एक्सरसाइज 2.4 तजज़ी करें। इसमें सिर्फ दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला फार्मूला होगा A3 माइनस B3 और दूसरा होगा A3 प्लस B3। A3 माइनस B3 A3 माइनस B3 इक्वल होगा A माइनस B A स्केयर प्लस AB प्लस B स्केयर, और ये बराबर होगा A प्लस B इंटू A स्केयर माइनस AB प्लस B स्केयर। सिर्फ ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे इस सारी एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एट एक्स पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। पहला क्वेश्चन, अगर हम इतनी रकम को देखें तो x की 3 माइनस वाई की 3। अब ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हमारे पास A3 माइनस B3 ही आए। A की जगह x हो सकता है और B की जगह y हो सकता है, CD भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर x y होगा। अगर हम इतनी रकम को देखें तो ये तो फार्मूला बन गया x की 3 माइनस वाई की 3, लेकिन ये 8 आ गया इसके साथ, तो इस 8 का भी कुछ करना पड़ेगा। यानी कोई ऐसी रकम तलाश करनी पड़ेगी जिसकी पावर 3 रखें तो 8 आए। तो 2 की पावर 3 रखने से 8 आएगा। 2x दोनों की पावर 3 कर दो, 2 की पावर 3 8 और माइनस 2x की पावर 3, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा और x की पावर 3 वैसे ही आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास पूरा फार्मूला बन गया ना। इस y को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब a की 3 माइनस b की 3। अब इतनी रकम को, यानी इतनी रकम को a कह लो और इतनी रकम को b कह लो। ये किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस b a स्केयर प्लस AB प्लस B स्केयर। याद रख लो, जब भी हमने किसी भी रकम को फार्मूले की मदद से हल करना है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इस साइड के लिहाज से क्वेश्चन को हल करना है। क्योंकि फार्मूले का आंसर ये है तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आंसर हमेशा आंसर के लिहाज से निकलता है। तो इधर इक्वल लगाओ। a कितना है? a कितना है जी? 2x माइनस b कितना है? y और a कितना है? 2x और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस a कितना है? 2x b कितना है? y प्लस b कितना है? y और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। 2x माइनस वाई वैसे ही रहेगा। अब ये पावर 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और x स्केयर प्लस 2xy प्लस y स्केयर। ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1 माइनस 3 4 3 x की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो x के ऊपर 3 है और 1 की पावर भी आप 3 लिख सकते हो। 1 की पावर 3 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 343 का कुछ करना पड़ेगा। ये किसी कोई ऐसा नंबर तलाश करना पड़ेगा जिसकी पावर 3 रखें तो 343 आए। यानी आप 7 की पावर 3 रखेंगे ना तो 343 आएगा। 1 की पावर 3
माइनस 7x की पावर 3। तो ये फार्मूला बन गया a3 माइनस b3। इतनी रकम को a समझो माइनस इतनी रकम को b समझो, तो ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इतनी रकम के मुताबिक आपने सवाल को हल करना है। ए कितना है 1 के इक्वल, माइनस बी कितना है 7x, ए कितना है 1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए कितना है 1, बी कितना है 7x प्लस बी कितना है 7x और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 7x, 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, प्लस 7x प्लस 7 की पावर 2 49x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 216 p की पावर 3 माइनस 343 216, ये 6 की पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा, यानी 216 आएगा। तो ये बन जाएगा 6 और p की पावर 3। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, याद रख लो जब भी 216 आए तो ये 6 की पावर 3 के बराबर होगा। अब आ गया 343, तो ये होगा 7 की पावर 3 के इक्वल। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इतनी रकम a के इक्वल, इतनी रकम को a कह लो a3, और इतनी रकम को यानी 7 को b कह लो तो ये b की 3। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, थोड़ा सा इधर करके लिख लो, जगह कम है आगे। a की 3 माइनस b की 3, ये इक्वल होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इतनी रकम के मुताबिक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतनी रकम के मुताबिक पहले क्या है a, तो a कितना है 6p माइनस b कितना है 7 के इंटू a कितना है 6p और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस a कितना है 6p, b कितना है 7 और प्लस b कितना है 7 और उसके ऊपर स्क्वायर। 6p वैसे ही माइनस 7 भी वैसे ही, 6 की पावर 2 36 और p के ऊपर वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 42p प्लस 7 की पावर 2 49। ये आंसर आ गया इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तो ये बिल्कुल सेम फार्मूला आ गया ना, ये वाला a की 3 प्लस b की 3, तो ये फार्मूला है, ये तो हमें पहले से ही आता है। a की 3 प्लस b की 3 किसके बराबर होगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस बी वैसे ही आ गया। अब ये दोनों रकमें सेम है तो इसको कॉमन निकाल लो, a प्लस बी कॉमन, अंदर रह जाएगा ये वाली रकम बाहर आ गई, अंदर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी रकम बाहर चली गई, जब सारी रकम बाहर निकल जाए तो उसकी जगह 1 रह जाता है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, 1 की पावर 3 रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, u की पावर 3 तो है हमारे पास लेकिन 64 आ गया। अब कोई ऐसा नंबर तलाश करो कि जिसकी पावर 3 रखने से 64 आए, तो 4 की पावर 3 अगर रखें ना हम तो 64 आएगा।
तो ये हो गया 1⁻³ प्लस 4 और u दोनों की पावर 3 कर दो। अब इतनी रकम को a समझो a3 और दूसरी रकम को यानी ये अंदर वाली रकम को b समझो b3। तो ये इक्वल आ गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इतनी रकम के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। ए कितना है, ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 4u रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 4u, ए कितना है बेटा जी 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, माइनस ए कितना है 1, बी कितना है 4u प्लस बी कितना है 4u और उसके ऊपर स्क्वायर, 1 प्लस 4u, 1 की पावर 2 1 माइनस 4u प्लस 4 की पावर 2 16u स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, z की पावर 3 और 125 ये 5 की पावर 3 रखने से आएगा, 5 की पावर 3 रखने से आएगा। तो ये हमारे पास बन गया z की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको 5 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया, इस इतनी रकम को पहली 3 के नीचे जो रकम है इसको a समझो a की पावर 3 और इतनी रकम को b समझ लो। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इतनी रकम के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ए की जगह z रखते जाओ, b की जगह 5 रखते जाओ, बस क्वेश्चन हल हो जाएगा। a कितना है z प्लस b कितना है 5 और उसके ऊपर कोई पावर नहीं, इंटू a कितना है z और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस a कितना है z, b कितना है 5 प्लस b कितना है 5 और उसके ऊपर स्क्वायर, z प्लस 5 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 25। ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। इसमें x की पावर 3 तो पहले से ही है, माइनस 3 की पावर 3 रखेंगे तो 27 आएगा। 3a की पावर इकट्ठी कर लो, 3 की पावर 3 27 और a की पावर 3 वैसे ही आ गया। अब इतनी रकम यानी x को a कह लो और 3a को b कह लो, ये आपके पास फार्मूला बन गया और ये इक्वल होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को इतनी रकम के मुताबिक सॉल्व करना है। a की जगह x रख दो, b की जगह 3a रख दो। a कितना है x माइनस b कितना है 3a, a कितना है x और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का, प्लस a कितना है x, b कितना है 3a प्लस b कितना है 3a और उसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, x माइनस 3a वैसे ही x की पावर 2 हो जाएगी प्लस 3ax प्लस 3 की पावर 2 9a स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, x की पावर 3 प्लस 27a की पावर 3, ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ फार्मूला इधर माइनस का लगेगा उधर प्लस का लगेगा। तो ये x की पावर 3 प्लस 3a की पावर 3 कर दो, बिल्कुल सेम है। तो x को a कह लो प्लस 3a को b कह लो। तो ये फार्मूला बन जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इतनी रकम के मुताबिक सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि ये फार्मूले का आंसर है तो आंसर निकालना है हमने, तो आंसर को आंसर के लिहाज से निकालते हैं। ये फॉर्म हमें दी गई है, हमने इसको इसमें तब्दील करना है। तो ये फार्मूले का आंसर है, तो हमने आंसर को आंसर के लिहाज से निकालना है। तो पहले क्या है, ए कितना है एक्स प्लस बी कितना है 3a, ए कितना है एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए कितना है एक्स, बी कितना है 3a प्लस बी कितना है 3a और उसके ऊपर स्क्वायर। एक्स प्लस 3a वैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 9a स्क्वायर। अगर हम इन दोनों के आंसर्स को देखें तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, सिर्फ इधर प्लस है इधर माइनस, बस ये आंसर आ गया।